अस्सलाम वालेकुम। CS605 GDP आया हुआ, स्टूडेंट्स ने भेजा है। वेरियस ऑटोमेशन टूल यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। क्वालिटी इंश्योरेंस वाली टीम इसको यूज़ करती है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस वाली टीम अगर ऑटोमेशन टूल यूज़ करती है टेस्टिंग के लिए, तो अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि गड़बड़ हो सकती है, कोई सही रिज़ल्ट्स ना आए, तो फिर जो है वो कैसे उसको हल किया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऑटोमेशन टूल्स इतने अच्छे हैं कि हमें मैनुअल नहीं चाहिए? तो हमने अपना ओपिनियन देना है कि ऑटोमेशन टूल बेस्ट हैं या मैनुअल। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेशन टेस्टिंग इज़ बेस्ट वे टू अकम्प्लिश मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग गोल्स एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। अक्सर पहले जो GDP बनाए हैं तो उसमें मैंने लिख के नहीं दिया, तो ये लें जी, लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख के लिख लें अगर आपको सही लग रहा है। आइडिया सोल्यूशन है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप लिखें इसको, तो आप जब भी लिखें अपने दिमाग से भी सोच लें। आई एम गिविंग यू आइडिया। ऑटोमेटेड टेस्टिंग इंटायरली रिलाइज ऑन प्री स्क्रिप्ट टेस्ट। पहले से कोडिंग करके उसको बनाया जाता है कि जिसमें से उस सॉफ्टवेयर को गुजारा जाता है कि वो उस टेस्ट को रन करते हैं कि हाँ ये वैल्यू लेके सही चल रहा है कि नहीं। अगर उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं तो फिर उसको ओके किया जाता है और बार बार टेस्ट किए जाते हैं, 100 ऑफ टेस्ट किए जाते हैं और विद टाइम। तो जो कि आम आदमी, ह्यूमन बीइंग इतने टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीज़ों में ऑटोमेशन टेस्टिंग बेस्ट है, लेकिन कुछ में इसके अंदर फॉल्ट्स रह जाते हैं। मतलब GUI को देखना चेंज हो जाए तो उसको, तो UI में ये ऑटोमेशन टूल इतना इफेक्टिव नहीं है। ये प्रोग्रामिंग के लिए सही है, मतलब टेस्ट कर सकता है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बनाने हैं वो उसको देखा जाता है। आपने जो टेस्टिंग टूल ख़रीदना है, स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए। तो अगर सारा कुछ बियर कर सकते हैं तो ऑटोमेशन टूल बेस्ट है। लेकिन मैंने 1-2 साइट्स देखी हैं, मुझे बहुत पसंद आई हैं। एक तो guru99.com, डिफरेंस ऑटोमेटेड वर्सेस मैनुअल। तो इधर जनाबे वाला मुझे तो इसके बहुत सारे डिफरेंस मिले हैं और मैं तो फेवर में जा रहा हूँ ऑटोमेटेड के। और वो कह रहा है प्रोसेसिंग टाइम फास्टर है, और उसके बाद डज नॉट रैंडम टेस्टिंग, ऑटोमेशन डज नॉट अलाउ रैंडम टेस्टिंग। इसमें रैंडम टेस्टिंग नहीं होती, आप कहीं से भी टेस्ट कर लें, एक तरतीब से चलना पड़ता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इसकी हाई है, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है, और UI चेंज में ये इतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू में करनी होती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। कास्ट इफेक्टिव ये नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट विजिबिलिटी इसमें जो है वो सबको मिल जाती है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन जो है वो मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादा अच्छी है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसकी अच्छी है। परफॉर्मेंस लाइक लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग बीन टेस्टेड बाय ऑटोमेशन टूल कंपल्सरी। और यहाँ पे ये चीज़ें लोड टेस्टिंग ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। पैरेलल एग्जीक्यूशन जो है ये इसके अंदर मतलब एक से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन एक ही वक्त में एक कर रहा होता है। बैच टेस्टिंग हो सकती है। प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी है इसके लिए, ऑटोमेशन के लिए। सेटअप जो है वो थोड़ा लेस कम्प्लेक्स है इसका, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ने रन होना है, आप सो जाएं बेशक। एंगेजमेंट डन बाय टूल्स, आप साइड पे हैं और नेवर गेट्स बोर, जल्दी जल्दी टेस्ट हो रहे हैं, आप रिजल्ट्स को देख रहे हैं। आइडियल अप्रोच जो है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज यूजफुल व्हेन फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट। तो आइडियल सिचुएशन कौन सी है? जब हमें बार बार टेस्टिंग करनी हो। बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज यूज फॉर बिल्ड वेरिफिकेशन। डेडलाइंस अगर हों तो ये जल्दी से टेस्ट पूरा कर देता है। टाइम आ रहा है जी, दें सॉफ्टवेयर, तो एक बंदा अकेला कितना टेस्ट कर लो और स्ट्रेस में आ जाता है और गलतियां करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू जब टेस्ट करते हैं तो वो एक तो टाइम पे, उसे कहा भाई 2 मिनट में टेस्ट करके दिखाओ, तो वो करके दिखाता है और आप डेडलाइन से कभी पीछे नहीं रहते। फ्रेमवर्क जो हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज फ्रेमवर्क्स लाइक डाटा ड्राइव, कीवर्ड, हाइब्रिड एंड एक्सेलरेट द ऑटोमेशन प्रोसेस। इसमें फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, उधर ह्यूमन बीइंग ही है। डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर हो जाती है। टेस्ट डिज़ाइन जो है, डॉप्स जो है
इसके अंदर। और भी इस तरह प्रोज एंड कॉन्स इसके कम हैं। विदाउट ह्यूमन बीइंग जी चलाना थोड़ा मुश्किल है, टूल्स चाहिए। एनिमेशन टेस्टिंग थोड़ी इसके अंदर नहीं है। डीबगिंग फॉर द टेस्ट स्क्रिप्ट, जो टेस्ट स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं उसकी डीबगिंग कौन करेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग आजकल की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि टुडे वी नीड ऑटोमेशन टूल बिकॉज ऑफ द हैवी वेट प्रोजेक्ट्स एंड द टाइम डेडलाइंस। और बहुत सारा कुछ ऐसा है कि जल्दी जल्दी सारा कुछ करना होता है, तो ऑटोमेशन टूल जल्दी हमें कंप्लीट करके देता है, हम डेडलाइन को मीट करते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जहाँ पे कोई एरर आ जाए, उसको ह्यूमन बीइंग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है उसको कैसे ठीक करना। तो टेस्ट वी नीड अ टेस्टर जो कि उसको वेरीफाई कर ले। बाकी कोई इतना इशू नहीं है। वी नीड अ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग, क्योंकि हर टूल जो है वो कंफर्म नहीं है कि वो उस सॉफ्टवेयर को 100% चेक कर ले, बट कुछ में वो 100% अच्छा है और मैनुअल टेस्टिंग जहाँ पे रिक्वायर्ड है फिर वहाँ पे की जाती है। फेल होने की सूरत में ऑटोमेशन वहाँ पे मैनुअल थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन हेल ऑफ एडवांटेजेस हैं ऑटोमेशन टेस्ट के। सो इट गिव यू मोर टाइम टू रीचेक द एरर्स। आई होप सो आई क्लियर द पॉइंट। और जो साइट्स हैं, मैंने एक गुरु 99 बताई है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प है, इसके ऊपर मैंने जाके देखा है। और उसके बाद टेक बेकन जो है, इसके ऊपर मैंने देखा है 6 कॉमन टेस्ट ऑटोमेशन मिस्टेक्स और 10 टिप्स यू शुड रीड बिफोर ऑटोमेटिंग योर टेस्ट वर्क। और फिर उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑटोमेटिंग टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जीनियस ये वेबसाइट का नाम है। उसके बाद ये प्रॉब्लम टेस्ट ऑटोमेशन मॉडर्न क्वेश्चन, डेव क्यूए जो है, डेव क्यूए ये चीज़ है इसके अंदर। वेबसाइट के नाम भी आपको दिखा दिए हैं, यहाँ से देख लें। और जो फाइल थी वो भी आपको दिखा दी है, जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं, तो आप खुद भी उसको रीराइट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।